Hello everyone, welcome to the official channel of Excel Design Technologies। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्रिक्सकैड के अंदर पैरामेट्रिक ब्लॉक हम क्रिएट कर सकते हैं। पैरामेट्रिक ब्लॉक के अंदर काफी ऑप्शंस आपको मिलते हैं लाइक फिलिप, विजिबिलिटी, रेफरेंस कर्व, पैरामेट्रिक स्ट्रेच। तो ये सारे ऑप्शंस हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि फ्लिप लाइन एंड विजिबिलिटी का यूज करके हम उसको इस डोर के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और एक पैरामेट्रिक ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। तो पैरामेट्रिक ब्लॉक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप इस पूरी एंटिटीज को, अभी आप देखेंगे ये नॉर्मल एंटिटीज हैं, हमें इस नॉर्मल एंटिटी को ब्लॉक में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हमें ब्लॉक कमांड लेनी होगी और यहाँ हम जो भी पर्टिकुलर नेम देना चाहते हैं वो आप नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसे पैरामेट्रिक डोर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। कोई भी एक इंसर्शन पॉइंट आप यूज कर सकते हैं और इस पूरी एंटिटी को आपको सेलेक्ट करना होगा जिसको आप ब्लॉक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ से ओके कर दीजिए। ये एंटिटी आपकी ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप चाहें तो ब्लॉक एडिटर कमांड ले सकते हैं या आप अगर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एडिट ब्लॉक कमांड का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं आपके पास दो ऑप्शन है, पैरामेट्रिक डोर, ब्लॉक। ये सिंपल आप इस डोर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए जिसको अभी हमने क्रिएट किया है, देन आप ओके कीजिए। ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपका ब्लॉक एडिटर मोड में ओपन हो जाएगा। अब पैरामीटर्स को ऐड करने के लिए, पैरामेट्रिक ब्लॉक में इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको पैरामेट्रिक टैब पे जाना है। यहाँ आपको 2D कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, 2D डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पैरामेट्रिक ब्लॉक्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये पैरामेट्रिक ब्लॉक में पहला ऑप्शन आपको ऑटो कंस्ट्रेंट्स ऐड करने का है, ब्लॉक कन्वर्ट करने का है। अगर आपके पास कोई भी डायनेमिक ब्लॉक है उसको आप पैरामेट्रिक ब्लॉक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ब्लॉक कन्वर्ट का यूज कर सकते हैं। पर अभी हम जो यूज करने वाले हैं, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज फ्लिप लाइन एंड सेकेंड ऑप्शन विजिबिलिटी। तो ये विजिबिलिटी और फ्लिप लाइन का हम कैसे यूज करेंगे स्टेप बाय स्टेप वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने फ्लिप लाइन का ऑप्शन लिया। जहां पर भी आपको फ्लिप लाइन ऐड करनी है, लाइक मेरे को ये डोर यहाँ से फ्लिप करना है तो लाइन आपकी मिडिल में होनी चाहिए, जस्ट लाइक अ मिरर कमांड। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट इसका मिडिल में दे दिया और एंड पॉइंट कहीं पर भी आप क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली एक ये फ्लिप लाइन को क्रिएट कर देगा। अब आप चाहें तो मैन्युअली इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिलिप एवरीथिंग अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर पूरी की पूरी एंटिटीज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ आपको क्या करना है, आपको इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो भी आप फ्लिप करना चाहते हैं, तो मैं इसे अभी हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टली, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। सिमिलरली मेरे को यहाँ पे दोबारा से फ्लिप लाइन ऐड करना है। तो जिस भी जगह पे आप फ्लिप लाइन ऐड करना चाहते हैं, मे बी इसके सेंटर में या कॉर्नर पे, तो वहां आप फ्लिप लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप इसका नाम दे दीजिए फ्लिप वर्टिकली। तो ये आपके फ्लिप हॉरिजॉन्टली एंड फ्लिप वर्टिकली पैरामीटर्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अगर मैं इसे ब्लॉक एडिटर में जाके इसे सेव करता हूं तो आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर पोर्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में जाता हूं तो यहाँ से मैं इसे फ्लिप कर सकता हूं इजिली। और अगर मैं यहाँ से पैरामीटर्स में जाऊंगा तो यहाँ पर भी आपको पैरामीटर्स मैनेजर के अंदर भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ से भी इसे इजीली पैरामीटर्स को फ्लिप कर सकते हैं। तो अब मैं इसे क्लोज कर देता हूं और दोबारा से ब्लॉक एडिटर में जाने के लिए डबल क्लिक कीजिए। ब्लॉक एडिटर मोड में आप आ जाएंगे। यहाँ से आप ब्लॉक एडिटर मोड पे मतलब जो भी ब्लॉक एडिटर में आपको करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब मैं फिर से पैरामेट्रिक टैब में गया। यहाँ आपको विजिबिलिटी का ऑप्शन दिया है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो विजिबिलिटी स्टेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप मल्टीपल विजिबिलिटी स्टेट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैरामेट्रिक डोर की विजिबिलिटी मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी है, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसका। और इस पैरामेट्रिक डोर की विजिबिलिटी के अंदर मुझे 3 विजिबिलिटी चाहिए। एक विजिबिलिटी जिसमें मेरा डोर कंप्लीटली ओपन हो, दूसरी विजिबिलिटी जिसमें डोर मेरा हाफ ओपन हो और तीसरी विजिबिलिटी जिसमें मेरा डोर कंप्लीटली क्लोज हो। तो मुझे यहाँ 3 विजिबिलिटी स्टेट क्रिएट करनी है। डोर ओपन, देन डोर हाफ ओपन, या जो भी आप नाम देना चाहें यहाँ पे,
और यहाँ पर आप दे सकते हैं डोर क्लोज। तो ये 3 विजिबिलिटी मेरे पास आ चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ कोई चेंजेस दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ हमने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया है अभी। तो आपको क्या करना है, जो भी पर्टिकुलर विजिबिलिटी में आपको चेंजेस करने हैं वहां जाइए, देन 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑप्शन दिया है मेक एंटिटीज इनविजिबल। इस पे क्लिक कीजिए और जो भी पर्टिकुलर एंटिटीज आप इनविजिबल करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। यहाँ पे आपकी विजिबिलिटी आपकी इनविजिबल हो जाएंगी। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी एंटिटी इनविजिबल हुई हैं या आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप अगर इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन सी पर्टिकुलर एंटिटी आपने यहाँ पे इनविजिबल की है। तो आप अगर बाद में भी कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, यानी कि कोई एंटिटी अगर आपको ऐड करनी है या रिमूव करनी है तो आप इजीली कर पाएंगे। तो अब मैं यहाँ से हाफ डोर ओपन पे जाता हूँ और यहाँ से मेक एंटिटी इनविजिबल को सेलेक्ट करके ये पर्टिकुलर पोर्शन को मैं इनविजिबल करना चाहता हूँ। देन मैंने डोर क्लोज पे गया और यहाँ से मेक एंटिटी इनविजिबल में मैं ये पूरा पर्टिकुलर पोर्शन मेरे को सेलेक्ट करना है, एंटर कर दीजिए। ये डोर मेरा कंप्लीटली जो क्लोज कंडीशन है वो मेरे पास आ जाएगी। अब इसको मैं ब्लॉक एडिटर में जाऊंगा, यहाँ से इसको मैं सेव कर सकता हूँ। अब आप देखेंगे तो जो मैंने कंडीशन सेव करी थी उस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे मेरे को जो विजिबिलिटी है वो शो कर रहा है इन क्लोज कंडीशन। अगर मैं इसको सेव का सेलेक्ट करता हूँ एंड प्रॉपर्टीज में जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को पैरामेट्रिक डोर के अंदर ऑप्शन दिया है डोर क्लोज, हाफ डोर क्लोज एंड फुल डोर। तो आप इजीली यहाँ से ये पैरामेट्रिक मैनेजर में भी जाके आप चेंजेस कर सकते हैं। आप जो भी पर्टिकुलर पोजीशन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे पैरामीटर आपको विजिबिलिटी चेंजेस करने हैं या आपको जो आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिलेशन आपने लगाए हैं, तो आप इजीली यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। आपको अगर आप फिलिप करते हैं इसको, जैसे अगर मैंने इसको ओपन कंडीशन में लिया और यहाँ से आप इसे फ्लिप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो आप इजीली ये सारी चीजें कर पाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर इस वीडियो में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो यू कैन टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन एंड इसकी और भी हम वीडियोस क्रिएट करेंगे जहां हम डिस्कस करेंगे कि रेफरेंस कर्व हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पैरामीट्रिक स्ट्रेच का यूज कैसे कर सकते हैं, एरे विद ब्लॉक का यूज हम कैसे कर सकते हैं, या डिजाइन टेबल हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।